अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग हैज़ा का शिकार होते रहते हैं, खुसूसन जो बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्द हैज़ा हो जाता है। इनसे कैसे बचा जाता है और ये हैज़ा क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है, इसका काज क्या होता है, ये सारी बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, इसको समझें, इसको सुनें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप इसको दोस्तों शेयर कर दिया करें ताकि जिन लोगों को पहुंचती नहीं है उनको भी ये पहुंचना शुरू हो जाए, ताकि उनको हेल्थ के मुताल्लिक, सेहत के मुताल्लिक नॉलेज मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज दस्तार अंजम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू प्रिवेंट कॉलरा। कॉलरा का इलाज कैसे किया जाए, कॉलरा का इलाज कैसे किया जा सकता है, या कॉलरा का इलाज क्या है। दोस्तों, कॉलरा जो है ये एक बैक्टीरिया होता है जो जिस्म के अंदर जाके वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देता है, सोजिश करता है, जिसकी वजह से कभी तो वॉमिटिंग, नोज़िया और कभी डायरिया वगैरह और लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं। और कभी ये दोनों इकट्ठे शुरू हो जाते हैं कि वॉमिटिंग भी आना शुरू हो जाती है और लूज मोशन भी आना शुरू हो जाते हैं। डायरिया की शिकायत भी साथ ही हो जाती है। दोस्तों, इसका काज तो ये कॉलरा बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है, ये बात सोचने वाली है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया पानी के अंदर आता है, फ्रूट जूस जो होता है इसके अंदर आता है, जो हम खाना खाते हैं इसके अंदर हमारे अंदर चला जाता है, तो ये नुकसान देता है। इनसे हमें कैसे पता चलेगा कि हम इससे बच सकें। दोस्तों, खुसूसन ये जो रेनी सीज़न होता है, यानी बारिशों के दिन, बरसात के दिन होते हैं, इनके अंदर खुसूसन इसकी बहुत बढ़ोतरी होती है। और इनके अंदर ये ज़्यादा अटैक करता है। लोग इससे मुतासर इन दिनों के अंदर ही होते हैं। दोस्तों, इन दिनों के अंदर अपनी खुराक को इस तरह चेंज कर लें कि ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ ना खाएं, ज़्यादा चटपटी खुराकें ना खाएं। इसके अंदर आप सादा ग़ज़ा के ऊपर आ जाएं तो आप 80% इससे बच सकते हैं। यानी आप प्याज, गुड़, अचार, ये चीज़ें जो हैं अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। ये जो महीना होता है खुसूसन जुलाई अगस्त, इसके अंदर, और इसके साथ जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है उसको छोड़ दें, जूस वगैरह बाजारी छोड़ दें, उसके अंदर बहुत चांस होते हैं। उसकी जगह आप शिकंजवी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो इसका इलाज है। अगर आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया चला भी जाता है तो ये जो मैंने आपको बताया है कि प्याज, गुड़ और इसके साथ अचार, तीसरे नंबर पे जब लेमन की हम शिकंजवी बनाकर पीते हैं तो ये वहीं डेड हो जाता है, ये अपना असर नहीं रख सकता। दोस्तों, ये किन चीज़ों से ये सोर्स बनता है, जब हम फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि जब फ्रूट पूरा पका हुआ हो, ज़्यादा पका हुआ ना हो, तो उसके अंदर इसके चांस बहुत कम होते हैं। जब ज़्यादा पका हुआ हम खाते हैं, बाज़ दफ़ा तो वो ये होता है कि वो ख़राब हो चुका होता है, उसका हल्का हल्का टेस्ट चेंज होता है, हम महसूस भी करते हैं लेकिन खा जाते हैं कि ख़राब नहीं हुआ, बदबू नहीं मार रहा। इसी तरह जब दूध बच्चों को दिया जाता है, उनके फीडर के अंदर दूध जब रह जाता है तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, या बैक्टीरिया का ये बायस बन जाता है। दूध के अंदर ये बहुत जल्द पैदा पैदा हो जाता है। दूध को बॉयल करके, उसको नॉर्मल करके, यानी बॉयल करने के बाद जब गर्म हो उसको ठंडा कर लें तो बच्चे को ताज़ा पिलाएं। बच्चे को रखा हुआ दूध कभी भी आजकल ना दें। खुसूसन जब फीडर के अंदर डाल देते हैं, उसके ऊपर ढक्कन डाल देते हैं, तो वो बहुत जल्द ख़राब होना शुरू हो जाता है। गोश्त हो, सब्ज़ी हो, या कोई और चीज़ हो जो हम शापर के अंदर डाल के आजकल रख देते हैं, वो बहुत जल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हबस होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर खुली जगह पर रखा हो तो उसके चांस फिर भी बहुत कम होते हैं। और इसके अंदर ये भी होता है कि मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा, मक्खी जो होती है वो भी कॉलरा का बायस बनती है। ये बहुत ज़्यादा उसको ग्रो करती है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है। इसलिए दोस्तों, अपनी खुराक को मुरगन ग़ुज़ाओं से बाहर आ जाए इस माह के अंदर, बच्चों को भी और अपने आप को भी। तो सादा खुराक बिल्कुल लें, रोटी कम से कम खाएं, और उसके साथ अचार, गुड़, प्याज और लेमन की शिकंजी भी इस्तेमाल करते रहें। आप कॉलरा से बचे रहेंगे, क्योंकि कॉलरा बहुत शदीद किस्म की बीमारी है। इससे बाज़ दफ़ा ये इतनी जानलेवा होती है कि मरीज़ की डेथ हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्टूल भी आने शुरू हो जाते हैं और वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाती है। जिस्म के अंदर वाटर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो इससे फिर क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, जो इंतहाई जानलेवा होते हैं, मुज़िर होते हैं, और मरीज़ को नुकसान हो जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों का अगर आप परहेज़ करेंगे तो आप कॉलरा से बचे रहेंगे, आपको हैज़ा नहीं होगा।
तो आप डिहाइड्रेशन से ही बचे रहेंगे। डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे तो बाकी जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी डिहाइड्रेशन के साथ ही आती हैं, वो भी आप पर नहीं आएंगी। दोस्तों इन चीज़ों पर अमल करें, ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।